दोस्तों दीक्षा भूमि में हमें चंदू पाटिल जी मिले, जो कि ये एक बड़ा आंदोलन कर रहे हैं और वो आंदोलन कहीं ना कहीं मेरे ख्याल से जो बहुजन समाज है या जो बुद्धिस्ट हमारे यहाँ के जो रहने वाले लोग हैं उनके लिए काफ़ी महत्वपूर्ण है। जैसा कि उन्होंने मेरे से ऑफ कैमरा बताया, मैं चाहता हूँ चंदू जी आप खुद बताएं कि आप लोग जो वहाँ आंदोलन कर रहे हैं, काफ़ी दिनों से कर रहे हैं, उसका मकसद क्या है और कारण क्या है और कहाँ पर है वो किस जगह के लिए आप वो आंदोलन कर रहे मैं पवित्र दीक्षा भूमि पे डॉक्टर बाबा साहब अम्बेडकर नमन करने के लिए आया, तो ये ब्लू बोर्ड के स्टॉल पे आया और आपसे रूबरू हुआ। यहाँ से कुछ ही दूरी पर नागपुर के प्रीमाइसेस के अंदर एक 130 एकड़ ज़मीन जो कि डॉक्टर बाबा साहब अम्बेडकर इंटरनेशनल पार्क के नाम से 2000 से रिज़र्व है। वो ज़मीन पे डॉक्टर बाबा साहब अम्बेडकर इंटरनेशनल पार्क बनना गवर्नमेंट ने डिक्लेयर कर दिया। उस टाइप की निविदा भी निकली और 5 करोड़ रुपए का एक आवेदन भी 5 करोड़ रुपए का एक डीडी एनआईटी के तरफ से कलेक्टर को दिया गया और ज़मीन एक्विजिशन की प्रोसेस शुरू हो गई। उसके बाद में जो नागपुर कॉरपोरेशन में जो बीजेपी गवर्नमेंट आएगी, वो बीजेपी गवर्नमेंट को जैसे भी दिखा कि ये 130 एकड़ में डॉक्टर बाबा साहब अम्बेडकर इंटरनेशनल पार्क है बनने जा रहा, तो उनको वो देखा नहीं गया, रहा नहीं गया, तो उन्होंने उसको रोकने की कोशिश की। उसके बाद में उन पे वो विचार विमर्श करके वहाँ पे जो 5 लोग ट्रस्टी थे, उसमें कृष्णा खोपड़े, दीनानाथ पडोळे और एक आमदार सुधाकर कोड़े, ये तीनों ट्रस्टी ने वो प्रस्ताव गिराया ताकि ये पार्क ना बने। इसमें अपने मनोवादी की मानसिकता दिखती है कि डॉक्टर बाबा साहब अम्बेडकर के नाम को कितनी एलर्जी है। दीक्षा भूमि एक 10-15 एकड़ में है और वहाँ इतना जम्मू समुदाय आता है, तो उनको एलर्जी होती है। तो 130 एकड़ में जब डॉक्टर बाबा साहब अम्बेडकर इंटरनेशनल पार्क बनेगा तो उनको नहीं देखा जाएगा वो, इसीलिए उन्होंने वो हैं? नहीं, लेकिन तो आज यहाँ पे मुख्यमंत्री जी खुद आने वाले हैं, तो बीजेपी यहाँ सरकार में है, तो मुख्यमंत्री जी आते हैं, उनकी यहाँ पे काफ़ी नज़र रहती है। आप कैसे आरोप लगा रहे कि बीजेपी वाले जो हैं वो कहीं ना कहीं मनुवादी हैं या बाबा साहब के नाम से उनको घृणा होती है? सर, ये 2000 से लड़ाई चालू है। अभी 2000 से अभी 2024 चल रहा है। ये 24 से 25 साल का संघर्ष कोई कम नहीं है और 2024 से 25 साल के संघर्ष में यहाँ के कम से कम 3 पालक मंत्री रह चुके और विदर्भ के 2 मुख्यमंत्री रह चुके और उनके नज़र से ये प्रस्ताव गया नहीं, ऐसा हो नहीं सकता। कहीं तो भी इसको नज़रअंदाज किया जा रहा है। आप अपने चैनल के माध्यम से मैं ये आपको ये आह्वान करना चाहता हूँ लोगों को कि दीक्षा भूमि पे आने वाले लोगों ने कम से कम वो जगह पे एक बार विजिट करना चाहिए और डॉक्टर बाबा साहब अम्बेडकर इंटरनेशनल पार्क बनने के लिए जो भी हम लड़ाई लड़ रहे हैं, आमरण उपोषण पे बैठे हैं और उसके भी आगे जाने की बात आ गई, तो जो भी संवैधानिक पद्धति से जो भी आंदोलन होगा वो हम करने के लिए तैयार हैं। चंदू जी और नागपुर के जो भी दर्शक अगर मेरी बात सुन रहे हैं, खासकर जो डॉक्टर बाबा साहब के अनुयायी अपने आप को कहते हैं, मुझे ये बहुत आश्चर्य हो रहा है कि जब नागपुर में लाखों लोग इकट्ठा होते हैं, 2 दिन में 10 लाख इकट्ठा होते हैं, लेकिन नागपुर के नहीं रहते, वो पूरे महाराष्ट्र, उत्तर प्रदेश, पूरे देश से लोग आते हैं, लेकिन नागपुर में ही काफ़ी लोग हैं, लाखों की संख्या। जहाँ 130 एकड़ ज़मीन का मामला है और सरकार ने घोषणा की है, उस ज़मीन को अगर सरकार कहीं ना कहीं देना नहीं चाह रही, उसकी नीयत आपको सही नहीं लग रही है, तो नागपुर के रहने वाले अंबेडकर अनुयायी क्या कर रहे हैं? आपको क्या लगता है कि वो नागपुर के डॉक्टर बाबा साहब के जो अनुयायी हैं वो सिर्फ अपने आप को दिखावा करते हैं कि हम अंबेडकरवादी हैं? सर, जहाँ पे अब पवित्र दीक्षा भूमि पे अपन खड़े हैं वो कुछ दिनों पहले खोद दी गई थी सर। आप देख रहे चैनल के माध्यम से दिखा भी सकते हो। दूसरी चीज़, यहाँ से कुछ ही दूरी पर डॉक्टर बाबा साहब अम्बेडकर का एक अंबाझरी में भी जगह है, उसको गिराया दिया रहा है। जहाँ डॉक्टर बाबा साहब अम्बेडकर रुके थे वो शाम होटल वेंटिलेशन पे या जैसे थे, करते तो बोलते लेकिन करते नहीं है। उसके बाद में पटवर्धन ग्राउंड जो है उसी के बाजू में वो देने के लिए, डॉक्टर बाबा साहब अम्बेडकर के लिए देने के लिए भी वो सब हो गया, लेकिन वो दे नहीं रहे। यानी कुल मिला के और 130 एकड़ की ज़मीन का भी जो भी मसला वो वही है। यहाँ से कुछ ही दूरी पर चिंचोली करके है, वहाँ पे भी जो है जो भी वहाँ पे स्मारक है, जो भी चीज़ें है, उसको बनाने के लिए कईयों साल लग रहे हैं। ऐसे नहीं, लेकिन बन गया, काफ़ी बन गया हो तो। ऐसे टुकड़े टुकड़े में सर संघर्ष कितना करना पड़ रहा है, लेकिन ये दिखाते तो है लेकिन करते नहीं है। दिखावे की राजनीति करते हैं। बाबा साहब का नाम का सब यूज़ करते हैं, मोनोपोस्टो में या अपने प्रचार प्रसार में बाबा साहब का फ़ोटो यूज़ करेंगे, नाम यूज़ करेंगे, सब पार्टी यूज़ करेंगे, लेकिन काम नहीं करते। ये आपको वास्तविकता दिख रही है सर। वैसे ही
वैसी स्थिति में 130 एकड़ का जो प्रश्न है, वैसे 25 साल से संघर्ष चल रहा, अभी ये संघर्ष आगे और बढ़ेगा और हम 130 एकड़ जगह लेके रहेंगे। पाटिल जी, मैं आपसे आखिर में ये जानना चाहूँगा, आप लोग जो संघर्ष कर रहे हैं, आपके साथ लगभग कितने लोग जुड़े हैं? आपको क्या लगता है कि आप लोग के साथ कुछ ज़्यादा लोग अगर रहते हैं तो ये हो सकता है आपके संघर्ष का परिणाम निकल जाता? सर, ये अभी हमारा 2 अक्टूबर से धरना आंदोलन चल रहा है, साकड़ी उपोषण चल रहा है। अभी 10 दिन हो गए। अब 10 दिन में हम हमारे आंदोलन से कल हमने परसों को हमने एक कलेक्टर ऑफिस में मोर्चा निकाला। अभी जो भी पार्क के लिए आंदोलन, धरना, जेल भरो, जो भी करना है हम करेंगे। और मुझे खुशी है कि सब हम बिखरे हुए हैं, कोई अलग अलग पक्ष में अलग अलग काम कर रहे हैं, लेकिन डॉक्टर बाबा साहब आम्बेडकर की जब बात आती है तब सब इकट्ठा होते हैं। ये मुझे इस बात की खुशी है। और वैसी स्थिति 130 एकड़ में हुई है। वहाँ पे सब संगठन लोग, सब पक्ष के लोग, सब पदाधिकारी, कार्यकर्ता और लीडर लोग सब इकट्ठा आ गए। उसमें से खास करके मैं राजरत्न आम्बेडकर जी का धन्यवाद करूँगा कि उन्होंने दूरध्वनि से हमारे सर से मोबाइल से बात करा के दिया और अपना समर्थन जाहिर किया। तो सब लोग धीरे धीरे जुड़ रहे हैं। हंडोरे साहब भी आ जाने वाले हैं। बाबा साहब आम्बेडकर जी से भी बात हो गई है। लेकिन बाबा साहब आम्बेडकर के नाम के पार्क के लिए मुझे लग रहा है कि सब लोग इकट्ठा आ गए और ये खुशी की बात है कि किसी कारणवश समाज एकजुट हो रहा। चलिए पाटिल जी, हमारी मंगल कामनाएं हैं कि आप लोग जिस इरादे से ये आंदोलन कर रहे हैं वो सफल हो। तो दोस्तों, आपने चंदू पाटिल जी की बातें सुनी और काफ़ी गंभीर बातें हैं। जो भी दर्शक अगर ये वीडियो देख रहे हैं, इस वीडियो को और इनकी बातों को थोड़ा ध्यान से सुने कि 20 से 25 सालों से ये लोग आंदोलन 20 से 25 साल हो गए और ये आंदोलन कर रहे हैं, लेकिन अभी तक सरकार जो है न्याय नहीं दे रही है। आप समझ सकते हैं कि जब भी बाबा साहब की जयंती आती है, आज दशहरे का दिन है, बीजेपी के हो या कांग्रेस को हो या अन्य राजनीतिक दल के सारे नेता दीक्षा भूमि में आएंगे और सब ये साबित करने की कोशिश करेंगे कि हम बाबा साहब के बहुत बड़े वाले अनुयायी हैं। लेकिन जब आप ये देखते हैं, उनकी बातें कुछ और होती है और करनी कुछ और होती है। आप डॉक्टर अंबेडकर इंटरनेशनल जो पार्क बन रहा है उसकी दशा और दुर्दशा देखकर समझ सकते हैं। तो दोस्तों, आपने ये वीडियो देखा। यदि आपको लगता है कि ये वीडियो काफ़ी महत्वपूर्ण है तो इसे आप ज़रूर शेयर कीजिए और लोगों से बातें कीजिए इस संबंध में। आप देख रहे हैं WLBS न्यूज़। चैनल को सब्सक्राइब करना और बेल आइकन को प्रेस करना ना भूलें।